गाइस, आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग के लिए कुछ एक्टिविटी के क्वेश्चन कुछ लिखा हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पूछे जाते हैं हर बार क्वेश्चन। आप लोग देखो, समझो। जो चीज़ ना समझ में आए कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जानकारी पा सकते हो। और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना हो सकता है उतना आप लोग को जानकारी दूंगा। और आप लोग बने रहो, चैनल पर डटे रहो, तभी आप लोग को जानकारी मिल पाएगी। तो आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो, बेल आइकन घंटा भी प्रेस कर दो, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप लोग को नोटिफिकेशन द्वारा मिल जाए नोटिफिकेशन। ठीक, तो चलो चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन हमारा जो रहेगा इसमें देखा जाए तो, यानी आप अपने वाहन का हॉर्न कब बजा सकते हैं। यानी आप अपने वाहन का हॉर्न कब बजा सकते हैं, कब बजा सकते हैं। अन्य है ना, अन्य यातायात यानी अन्य चालक को उपस्थिति के बारे में संकेत करने के लिए, यानी अन्य चालकों को अपनी उपस्थिति के बारे में संकेत करने के लिए। यानी दूसरा देखा है तो आपको रास्ते का अधिकार देने के लिए, यानी आपको रास्ते का अधिकार देने के लिए। तीसरा देखा जाए तो अंधे मोड़ पर दूसरों को आप आ रहे हैं ना, आप आ रहे हैं उसको बारे में संकेत करने के लिए। तो इसमें देखा है तो पहला सही होगा कि दूसरा कि तीसरा, कौन सा सही होगा इसमें। तो हमारा जो सही हो जाएगा पहला सही हो जाएगा इसमें। ठीक, जैसे सही का ऑप्शन जब आएगा ना, हमारा सही का ऑप्शन आएगा तो आपको कुछ आपको ऐसा कलर में दिखेगा, है कि नहीं, देखने को बहुत एक ऐसा है ना, हल्का ग्रीन में। और उसके बाद अगर मान लीजिए गलत हो जाएगा तो रेड कलर पूरा ऐसा बहुत इस कलर में आ जाएगा, है ना, ये रंगीन कलर में ऐसा हो जाएगा। ठीक, रंगीन है। आप लोग को आगे चल के मिलेगा देखने को। आप लोग बने रहो, डटे रहो, तभी आप लोग देख पाएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें देखा जाए तो निम्न में से क्या चालक को ध्यान भंग कर सकता है। यानी निम्न में से क्या चालक को ध्यान भंग कर सकता है, क्या चीज़ यानी ध्यान को भंग कर सकता है। संगीत सुनना, यानी हैंड फ्री मोबाइल का उपयोग करना, दोनों, है ना। यानी संगीत सुनना यानी ज़्यादा वॉल्यूम करके, है ना, ज़्यादा तेज़ आवाज़ में आप संगीत सुनेंगे। या तो हैंड फ्री बोले तो किसी का कॉल आई, किसी का फ़ोन उठाए आप, है ना, उसे हैंड फ्री करते हैं, है ना। हैंड फ्री मोबाइल का उपयोग करना, तो ये दोनों आपको बाधा डाल सकता है। ठीक, ये दोनों आपको बाधा डाल सकता है गाड़ी बोले ड्राइविंग करते समय। आप चाहे टू व्हीलर चाहे फोर व्हीलर कौन सा भी गाड़ी चलाओ, अगर ये दोनों इस्तेमाल करेंगे तो आपको ध्यान क्या है ना, भंग हो जाएगा। भंग होने से क्या होता है, आपको एक्सीडेंट होने का चांस पूरी तरह से बढ़ जाएगा। तो इसमें हमारा कौन सा सही हो जाएगा, इसमें हमारा कौन सा, दोनों सही हो जाएगा बोले तो दोनों हमारा, तो इसलिए हमारा दोनों तीसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते थोड़ा। सड़क यानी सड़क पर आपको वाहन को मोड़ते समय आपको, यानी सड़क पर अपने वाहन को मोड़ते समय आपको क्या करना चाहिए, है ना। तो उसमें देखा तो अन्य सड़क उपभोक्ताओं, है ना, अन्य सड़क उपभोक्ताओं के चारों ओर जांचें, यानी अन्य सड़क उपभोक्ताओं के लिए चारों ओर जांचें। उसके बाद अन्य सड़क उपभोक्ताओं की चेतावनी देने के लिए लगातार हॉर्न का उपयोग करें। लगातार तो हॉर्न उपयोग नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात देखते हैं यहाँ पे, अपनी हेडलाइट चालू करें, अपनी हेडलाइट चालू करेंगे, ये भी नहीं है, यानी दूसरा तीसरा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक, पहला हमारा जो सही हो जाएगा। ठीक, यानी पहला में सही क्या है, देखो, अन्य सड़क उपभोक्ताओं के लिए चारों ओर से जांचें, है ना। ठीक, तो इसलिए हमारा कौन सा हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा यहाँ पे भी। इसमें देखो तो यात्री के दौरान, है ना, यानी यात्री, है ना, यात्रा के दौरान मोबाइल फ़ोन बजना यानी बजता है आपको, यानी यात्रा के दौरान, यानी गाड़ी चला रहे हो आप, उस समय आपका फ़ोन आ रहा है, तो क्या करना चाहिए आपको तुरंत उत्तर देना चाहिए आपको, यानी फ़ोन उठा के उत्तर बात करनी चाहिए, है कि नहीं। उसके देखा तो उपर्युक्त सुरक्षित जगह पर रुकना चाहिए, यानी उपर्युक्त सुरक्षित जगह पर रुक के फ़ोन पे बात कर सकते हैं। उसके बाद देखा तीसरा में क्या, रास्ते के निकटतम किस किनारे पर रुकना चाहिए, यानी रास्ते के निकटतम बोले तो साइड, है ना, जिसको बोलते हैं हम लोग फुटपाथ, या तो फुटपाथ बोलते हैं और साइड पट्टी बोलते हैं, है ना। उस तरफ अगर बात करेंगे ऐसे रुक के तो भी दिक्कत है, क्योंकि क्या होता है कि जैसे हमारा दूसरी गाड़ी आ रही है कि नहीं, दूसरी गाड़ी आ रही है तो वो भी ठोकने के चांस हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो है ना, पहला जैसे यानी
आपको तुरंत उत्तर देना बोले तो पहला हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हम गाड़ी चलाते समय अगर तुरंत फ़ोन उठाएंगे तो फ़ोन में हम बिजी हो जाएंगे, तो हमारी गाड़ी किधर भी जा सकती है कि नहीं। तो किधर भी जाने से क्या होता है कि हमारी गाड़ी ठुकने के चांस हो जाएगा, बहुत एक्सीडेंट होने का चांस पूरा बढ़ेगा। उसके बाद तीसरा में देखा जाए तो क्या, रास्ते के निकट किनारे पर रुकना है ना। तो रास्ते के मान लो अगर साइड में हमारी गाड़ी रोकेंगे तो किसी भी साइड को मान लो कोई भी गाड़ी अगर ओवरटेक करेगी, बाई चांस गाड़ी हमारी नहीं देखा हो तो ओवरटेक में गाड़ी हमारी ठुक सकती है ना, है कि नहीं। और तो उसमें हमारा जो होगा, जैसे हम कहीं पे है ना उपयुक्त जगह जहाँ पे हमको सुरक्षित जगह मिलेगी, है कि ना, अच्छी जगह मिलेगी, वहाँ पे हम गाड़ी पहले रोकेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे, है ना, जो भी बात रहेगी। तो इसलिए हमारा कौन सा सही हो, दूसरा सही हो जाएगा यहाँ पे। इसको ए नंबर देखेंगे क्वेश्चन क्या है, वाहन चलाते समय किसी किसी एकाग्रस्त है ना, एकाग्रस्त खोने के सबसे अधिक संभावना का, अगर आप यानी वाहन चलाते समय आपकी एकाग्रस्त खोने की सबसे अधिक संभावना है अगर आपको वातानुकूल है ना, वातानुकूल है ना, नुकुल को चालू करते हैं, यानी वातानुकूल को चालू करते हैं, यानी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हो, यानी पीछे देखें, यानी देखने वाले आईने में देखते हो। तो इसमें जो इसमें देखा जाए तो सही होगा, तो हमारा दूसरा सही हो जाएगा इसमें, ठीक। यानी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते समय, यानी एकाग्रस्त हो जाएगा बोले तो एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे मोबाइल हम जब जो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मोबाइल पर हमारा ध्यान जाएगा, आगे गाड़ी भाग रही है मान लो 10 20 30 स्पीड 50 100 मान लो जो भी स्पीड है, उस स्पीड में अगर हम चलेंगे तो हमारा क्या होगा, एक्सीडेंट होने का पूरी तरह से चांस हो जाएगा। तो इसलिए हमारा कौन सा सही होगा, ये बोल रहा है ये हमारा मोबाइल, ठीक, दूसरा सही हो जाएगा इसमें भी। आगे देखते हैं, आपको रुकने से पहले इनमें क्या करना चाहिए, यानी आपको रुकने से पहले इनमें क्या करना चाहिए, यानी हॉर्न न बजाएं, दर्पण का प्रयोग करें, अपने हेडलाइट चमकाएं, है ना। हेडलाइट चमकाने का मतलब क्या होता है कि हम ओवरटेक के लिए पास मांग रहे हैं सामने वाली गाड़ी से, है कि नहीं। हेडलाइट वहाँ पे चमका सकते हैं, बहुत चमका सकते हैं, हॉर्न बजा सकते हैं वहाँ पे, जहाँ पे हमको ओवरटेक करना है, किसी गाड़ी को पास लेना है, किसी गाड़ी से हमको ओवरटेक करके आगे जाना है। दूसरी बात, कोई सामने आ रहा था मुझसे हॉर्न बजा के साइड बोलेंगे हो जाओ भाई, है कि नहीं। तो वहाँ पे क्या चीज़ का प्रयोग करेंगे, दर्पण का प्रयोग, दूसरा से होगा दर्पण का प्रयोग करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे देखेंगे, जब आप एक खड़ी कार के पीछे से, है ना, जब आप एक खड़ी कार के पीछे से दूर स्थानांतरित हो रहे तब आपको, यानी जब आप एक खड़ी कार के पीछे से दूसरी स्थानांतरित हो रहे तो तब आपको, यानी वाहन के सभी दर्पण का प्रयोग करना चाहिए, वाहन के सभी दर्पण को प्रयोग करना चाहिए, एक संकेत देना चाहिए, दोनों करना चाहिए। इसमें कौन सा सही, पहला सही होगा, दूसरा कि तीसरा, कौन सा सही होगा इसमें हमारा, यानी हमारा तीसरा इसमें हुआ, दूसरा गलत हुआ, हमारा मिस्टेक हुई मेरे से, ठीक। तो इसका दूसरा देखो, यहाँ पे दूसरा हमारा गलत हो गया, देखो रेड कलर में आ गया, एक ग्रीन कलर का आ गया, ये सही है दोनों, है ना, यानी दोनों हमारे लिए उल्लंघन कर सकता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा, यानी इनमें से किनारे, यानी किन स्थानों पर, है ना, किन स्थानों पर आप वाहन खड़ा कर इंतज़ार नहीं करेंगे, यानी इनमें से किन स्थान पर आप वाहन खड़ा या इंतज़ार नहीं करेंगे, बस स्टॉप पे, इस तरह से है कि दूरी खड़ी कार संबंधित हो, यानी इस तरह से है कि दूरी खड़ी कार संबंधित, यानी दोनों। इसमें कौन सा सही होगा, दूसरा सही, तीसरा सही हो जाएगा इसमें भी हमारा, यानी 3 लेन है ना, 3 लेन वाले दुर्गस्ती मार्ग पर दाहिने हाथ के लेन का इस्तेमाल के लिए किया जाता है, यानी 3 लेन वाले, है ना, 3 लेन वाले दुर्गस्ती मार्ग पर दाहिने हाथ को
लेन का इस्तेमाल, है ना, लेन का इस्तेमाल किया यानी किस लिए किया जाता है, यानी केवल आपातकालीन वाहन के लिए, केवल आपातकालीन वाहन के लिए, ओवरटेक के लिए, है ना, केवल भारी वाहन के लिए। तो इसमें जो सही हो जाएगा हमारा केवल भारी वाहन के लिए की जाती इस्तेमाल, यानी ओवरटेकिंग के लिए। वैसे यहाँ पे भी मिस्टेक हुई मेरे से, चलो आगे बढ़ते थोड़ा। यानी एक चौराहे पर आप कोई संकेत या सड़क चिन्ह नहीं है, यानी एक चौराहे पर कोई संकेत या सड़क चिन्ह नहीं है तो दोनों वाहन आते हैं, यानी दोनों वाहन आते हैं जिसको प्राथमिकता है, किसको प्राथमिकता है, यानी किसको प्राथमिकता है, वाहन, यानी एक वाहन जो तेज़ी से यात्रा कर रहा है, यानी एक वाहन जो तेज़ी से यात्रा कर रहा हो, यानी वह वाहन जो सबसे चौड़े मार्ग पर है, यानी वह वाहन जो सबसे चौड़े मार्ग पर है, दाईं ओर से आ रहे वाहन को, तो इसमें तीसरा से होगा दाईं ओर से आ रहे वाहन को, क्योंकि देखो सर्कल है कि नहीं, चौराहा पे क्या होता है, सर्कल होती है, जब भी हमारी गाड़ी कोई भी आती है दाहिने से ही आती है घूम के, है कि नहीं, दाहिने से हमेशा कोई भी गाड़ी यानी दाहिने से आएगी। आप कभी भी देखेंगे चौराहे पे हमेशा दाहिने से ही गाड़ी आती है, तो किसको हम बहुत रास्ता देंगे, पहले जो दाहिने साइड से गाड़ी आ रही है, ठीक। तो तीसरा सही हो जाएगा इसमें भी हमारा। इसमें देखा है तो इनमें से किन अवसरों, है ना, किन अवसरों पर आपको अपना वाहन आवश्यक रोकना चाहिए, यानी इनमें से किन अवसरों पर आपको अपना वाहन अवश्य रोकना चाहिए जब कोई दुर्घटना मार्ग पर शामिल हो, यानी जब एक पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा, है ना, ऐसा करने से संकेत किया गया हो, यानी दोनों, यानी जब कोई दुर्घटना मार्ग पर शामिल हो, जब एक पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसा करने पे संकेत दिया गया हो, तो इसमें हमारा कौन सा सही हो, तीसरा सही हो, दोनों सही हो जाएगा इसमें। इसमें देखा तो जब आपको यकीन है कि वाहन पीछे लेना सुरक्षित नहीं है, तब आपको, यानी जब आपको यकीन है कि वाहन पीछे लेना सुरक्षित नहीं है, यानी पीछे लेना वो सुरक्षित नहीं है, यानी बैक लेना सुरक्षित नहीं, तब आपको क्या करना चाहिए, यानी अपने हॉर्न का उपयोग करना चाहिए, बाहर निकलकर, है ना, और जांच करना चाहिए, बाहर निकलकर और जांच करना चाहिए। जांच का मतलब पीछे देखना चाहिए क्या क्या है, धीरे धीरे पीछे लेना चाहिए। तो ये तो पहला और तीसरा गलत हो जाएगा, हमारा दूसरा जो सही हो जाएगा इसमें। यानी आपके सामने यात्रा कर रहे वाहन से, यानी आपके सामने यात्रा कर रहे वाहन से आपको कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, यानी आपके सामने यात्रा कर रहे वाहन को आपको कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, 15 मीटर। तो कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए, 15 मीटर। अन्य के सामने यातायात कर रहे तो वाहन की गति पर निर्भर करती है, यानी गति पर निर्भर करती है, यानी टक्कर से बचने के लिए पर्याप्त। दूसरी ओर यानी सामने आ रहे वाहन को अचानक गति कम कर देना या रुकना। अचानक रुकेंगे तो गाड़ी पीछे से आगे दोनों ठोकेगी, पीछे से तो ठोक रहे। इसमें देखा जाए तो गति के ऊपर निर्भर करेगा, दूसरा सही हो जाएगा इसमें हमारा। यानी आपके सामने यात्रा कर रहे वाहन को आपको कितनी दूरी बनाए रखनी चाहिए टक्कर से बचने के लिए, पर्याप्त दूरी। अगर आपके सामने का वाहन अचानक गति कम कर दे रहा तो यानी कम कर दे या रुका जाए, सही बात है, तीसरा सही हो जाएगा। इसमें देखा तो यदि आप सड़क के बाईं ओर रुकना चाहते हैं तो सही क्रिया क्या होगा, यानी यदि आप सड़क के बाईं ओर रुकना चाहते हैं, यानी,
हैं तो सही प्रक्रिया क्या होगा? रुकने का संकेत देने का, धीरे धीरे ब्रेक कर लगाएंगे, यानी रुकने का संकेत देने के बाद धीरे धीरे ब्रेक लगाएंगे। उसके बाद पीछे देखने के यानी पीछे देखने का आईने में जांच का, सड़क का यानी कंधे को देखेंगे और अगर ऐसा करना से सुनिश्चित हो तो उचित संकेत देंगे, गति को कम करें, है ना। तो इसमें हमारा जो है तीसरा देखेंगे, यानी पीछे देखने के आईने में जांच की गति को कम करे और सड़क के बाईं ओर रुके। तो इसमें हमारा जो दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे इसमें देखा जाए तो आप पैदल यात्री चौराहे पर सड़क पार कर रहे हैं तो आपको, यानी एक पैदल यात्री चौराहे पर सड़क पार कर रहा है तो आपको क्या करना चाहिए? यानी पैदल यात्रा को रास्ता का अधिकार देना चाहिए, यानी पैदल यात्रा को रास्ता देने का अधिकार होना चाहिए। सावधानी के साथ आगे बढ़ना चाहिए, गति को कम करना चाहिए और पैदल यात्रा को चेतावनी देनी चाहिए। तो इसमें हमारा जो सही हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। इसमें देखो बस स्टॉप पर आप एक बस की दूरी स्थानांतरित होने का संकेत कर रहे हैं तो आपको गति कम करें, है ना, यानी गति कम करें और रास्ता दें, तेज गति से उसको पार करें, यानी तेज गति से उसको पार करें, बत्ती चमकाएं और बस को पार करें, तो दूसरा तीसरा गलत हो जाएगा, पहला हमारा सही हो जाएगा। ठीक, यानी ताप मापक, है ना, ताप मापक क्या यानी दर्शाता है? ताप मापक, है ना, क्या दर्शाता है? ताप मापक क्या दर्शाता है? वाहन का तापमान, इंजन का तापमान, दोनों, यानी बाहर का तापमान, सॉरी, इंजन का तापमान है यहाँ पे। यानी एक ओडोमीटर क्या दिखाता है? एक ओडोमीटर क्या दिखाता है? वाहन की गति, वाहन द्वारा काटी गई कुल दूरी, यानी दोनों। तो इसमें हमारा जो सही हो जाएगा, वाहन की काटी गई कुल दूरी। ओडोमीटर में क्या दिखाता है? कितनी दूरी, कितनी मील चली गई गाड़ी, है ना। यानी ओडोमीटर में क्या दिखाता है? कितनी दूरी चली गई गाड़ी, है कि नहीं, कितना मील चली गई, यानी कितना किलोमीटर चला गया गाड़ी। यदि वाहन चलाते समय आपको साथ दुर्घटना हो जाती, तो वैध ड्राइविंग लाइसेंस एवं बीमा कंपनी, यानी बीमा कंपनी आशंका, है ना, आंशिक रूप से नुकसान की भरपाई करेगी, पूरी तरह से नुकसान का भरपाई करेगी, नुकसान की भरपाई नहीं करेगी। तो इसमें जो सही हो जाएगा दूसरा, पूरी तरह से भरपाई करेगी। कब? जब हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस रहेगा, बीमा रहेगा, यानी बीमा की कंपनी, यानी बीमा करवाए हुआ कंपनी का ये रहेगा बीमा, यानी पॉलिसी। तो इसलिए हमारा नुकसान की भरपाई नहीं, ये क्या है, सॉरी यार। यदि वाहन चलाते समय आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, यदि वाहन चलाते समय, है ना, आपके साथ दुर्घटना हो जाती है, वैध, है ना, यानी वैलिड नहीं है लाइसेंस, यानी ड्राइविंग लाइसेंस के साथ बीमा कंपनी दोनों वैध नहीं, तो नुकसान तो भरपाई तो करना पड़ेगी। नुकसान की भरपाई नहीं करेंगे, यानी नुकसान का भरपाई नहीं करेंगे, कंपनी नहीं भरपाई करेगी। जब हमारे पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, बीमा नहीं है, तो फिर कंपनी कैसे भरपाई करेगी? सही बात है। PUCC का मतलब क्या है? PUC का मतलब क्या है? PUC का मतलब क्या है? जल्दी बोलिए आप लोग। यानी प्राइमरी अनलाइसेंस्ड, है ना, अनलाइसेंस्ड कार एंड
कैरियर यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट यानी पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है ना। पोल्यूशन अंडर कंट्रोल कैशलेस सर्टिफिकेट है ना। तो इसे हमारा कौन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक, आप एक दुर्घटना की जगह पर पहुंचते हैं तो आपको आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए। आप एक दुर्घटना की जगह पर पहुंचते हैं तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यानी पुलिस को बुलाना चाहिए, यातायात का संकेत करना चाहिए, एम्बुलेंस बुलाना चाहिए। तीसरा सही हो जाएगा एम्बुलेंस। यानी आप एक दुर्घटना की जगह पर पहुंचते हैं, आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, यानी यातायात को संकेत देना चाहिए। कौन सी है ना, यानी कौन सी आयु में वाहन चलाने यानी चालकों के सड़क दुर्घटना में शामिल होने का संभावना सबसे अधिक है। यानी कौन सी आयु वर्ग के वाहन यानी चालकों की सड़क दुर्घटना में शामिल होने की संभावना सबसे अधिक है। यानी 36 से 45 वर्ष, 46 से 55 वर्ष, 18 से 25 वर्ष। यानी कौन सी आयु वर्ग के सामने वाहन यानी चालकों की सड़क दुर्घटना में शामिल होने की संभावना सबसे अधिक है। कौन हो सकता है यार। 18, 24, 25 वाला देखते हैं। 18 और 25। वाओ। यानी सड़क की स्थिति में पुलिस से सहायता प्राप्त करने के लिए, यानी दुर्घटना की स्थिति में पुलिस से सहायता प्राप्त करने के लिए कौन सी दूरध्वनि संख्या डायल करनी चाहिए, यानी दूरध्वनि संख्या डायल करनी चाहिए। यानी दुर्घटना की स्थिति में पुलिस से सहायता प्राप्त करने के लिए कौन सी दूरध्वनि संख्या डायल करें। 100, 102, 101, 100। तो इसका जो हो जाएगा तीसरा से हो जाएगा इसका हमारा। यानी आप चिकित्सा के मामले में एक एम्बुलेंस द्वारा यातायात प्राप्त करने के लिए आप कौन सी दूरध्वनि संख्या डायल करेंगे। यानी आप चिकित्सा के मामले में एम्बुलेंस द्वारा सहायता प्राप्त करने के लिए आप कौन सी दूरध्वनि संख्या डायल करेंगे। यानी 100, 102, 101। चिकित्सा के लिए 102। यानी एक वृद्ध व्यक्ति की वाहन चालक क्षमता प्रभावित हो जाती है क्योंकि वह समर्थन हो सकते हैं। यानी एक वृद्ध व्यक्ति को वाहन चालक क्षमता प्रभावित हो सकती है क्योंकि वह समर्थन हो सकता है। सबसे यानी सड़क संकेत को समझने में बहुत जल्दी प्रक्रिया देने के लिए, सही ढंग का संकेत देने के लिए। तो इसका जो सही हो जाएगा हमारा दूसरा ही सही हो जाएगा, बहुत जल्दी प्रक्रिया देने के लिए दूसरा। यानी वाहन चलाते समय आप एक खड़े पोखर, यानी वाहन चलाते समय आप एक बड़े पोखर है ना पोखर के पास पहुंच जाते हैं जो कि बाएं हाथ के सड़क के किनारे के करीब यात्री है ना पदयात्री पानी के करीब है। यानी अचानक ब्रेक लगाएं और अपना हॉर्न बजाएं। पोखर से पहले गति कम करें
और पैदल यात्री को छींटे छींटे उड़ने से बचाने की कोशिश करें। यानी पदयात्री को पीछे रखने के लिए उनकी ओर हाथ हिलाएं। तो इसमें भी हमारा दूसरा सही हो जाएगा। यहाँ पे भी जब बुजुर्ग लोग सड़क पार कर रहे हैं, यानी जब बुजुर्ग लोग सड़क पार कर रहे हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे। यानी जब बुजुर्ग लोग सड़क पार कर रहे हैं तो आप क्या कदम उठाएंगे, है ना। उनकी ओर हाथ लहराते दाहिने, यानी उनकी ओर हाथ लहराए ताकि वे जान सके कि आपने उन्हें देख लिया। यानी धैर्य रखें कि आप पार करने के लिए प्राप्त समय दे। यानी आपको सुनने की दिक्कत, है ना, दिक्कत हो तो उस मामले में हार न बजाएं। तो यहाँ पे भी दूसरा सी हो जाएगा। जब तक लोग पार नहीं करेंगे तब तक ले दौड़ रखेंगे पार होने के लिए उसको, बंदे को। यानी एक वाहन चालक के व्यापार, है ना, व्यवहार, यानी एक वाहन चालक के व्यवहार से आपको ठोस पहुँचती है तो यह आपको मदद कर सकता है यदि आप रोकने का विराम लें, है ना, रोक कर विराम लें, अपने हाथ के साथ उन्हें इशारा दें, हेडलाइट चमकाते हुए उनकी ओर से पीछा करें। तो इसका भी दूसरा ही सही हो जाएगा। यहाँ पे भी पहला सही है। यानी पहली चीज जो शराब प्रभावित करती है दृष्टि, संतुलन, निर्माण रहे, तो संतुलन खराब करती है इसमें हमारा। यानी निर्माण, पहली चीज जो शराब प्रभावित करती है, क्या निर्माण रहे, मादक पेय के अलावा और क्या आपकी एकाग्रता प्रभावित कर सकता है। यानी दाएं, यानी थकान दोनों, यानी दोनों। निम्नलिखित में से खोया में से कौन सा आपको एक सुरक्षित चालक बनाने के सबसे ज़्यादा से भावना रखता है। यानी इसमें देखा है तो सड़क, यानी जब मैं वाहन चलाऊं तब मैं सुरक्षा के लिए साथ दूसरों की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार हूँ। दुर्घटनाग्रस्त होने पे परंतु ना हो किस्मत की बात। यानी अन्य सड़क पर उपभोक्ताओं के लिए उनकी सुरक्षा अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो इसका जो पहला सही हो जाएगा। सड़क संकेत कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, 2 प्रकार के, 4 प्रकार के। यानी 3 प्रकार के सड़क संकेत 3 प्रकार होते हैं। सड़क सिंबल, सड़क लाइट, है ना, यानी ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक सिग्नल। ठीक। टकराव के कारण वाहन चालक चलने लगा है। यानी जलता ठंडा करने के लिए काम में से कम समय क्या है? यानी 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। इसका जो सही हो जाएगा 5 मिनट, यानी 10 मिनट। कितना गलती हो रही है यार। टोटल 23 क्वेश्चन है। 23 क्वेश्चन में 9 क्वेश्चन गलत हो गया यार।
चलो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय दोस्तों, टेक केयर।